स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रायल में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रदीप कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक एजुकेशनल सीरीज ट्रायल एग्ज़ाम का, जिसकी की आज क्लास 1 है। इसमें आपको स्टेट लेवल से संबंधित एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देखने को मिलेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा टेलीग्राम लिंक आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अन्य किसी क्वेरी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं examtrial94@gmail.com पर। तो दोस्तों, आपको आंसर गैस करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। आपको हमें समय नष्ट नहीं करना है। हर क्वेश्चन के लिए हमें केवल 1 मिनट मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं अपनी क्लास एग्ज़ाम ट्रायल एग्ज़ाम का। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शार्क, ब्लू व्हेल, गंगा डॉल्फिन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है। शार्क, ब्लू व्हेल, गंगा डॉल्फिन, इनमें से कोई नहीं। आपने गैस कर लिया होगा, तो देखते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है गंगा डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं। आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया गया है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर जलधारा से, 10 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से, या फिर खाड़ी से। आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं। जलधारा से, 10 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से, या फिर खाड़ी से। उम्मीद है आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है 10 डिग्री चैनल से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। बिहू एक प्रचलित उत्सव है। बिहू कहाँ का एक प्रचलित उत्सव है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि बिहू कहाँ का एक प्रचलित उत्सव है। बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर आता है असम। तो बिहू असम का एक प्रचलित उत्सव है। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। और आपके ऑप्शन हैं कैरोटीन, कुकर्मी, विटामिन, लाइकोपेन। आपको बताना है कि इनमें से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर आता है लाइकोपेन। जी हाँ, टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण लाल होता है। जबकि अगर हम बात करें कैरोटीन की, तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। वहीं कुकर्मी के कारण हल्दी में पीला बनाता है, और विटामिन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कैरोटीन गाजर में, कुकर्मी हल्दी में, और विटामिन चुकंदर का लाल रंग होने का कारण होता है। ये एक प्रकार का वर्णी लवक होते हैं। वर्णी लवक की उपस्थिति में ही फल और फूल रंग बिरंगे होते हैं। तो ये कैरोटीन, कुकर्मी, विटामिन, लाइकोपिन, ये एक प्रकार के वर्णी लवक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। यह निर्णय कौन करता है कि अमुक विधेयक एक धन विधेयक है। आपको बताना है कि यह निर्णय कौन करता है कि यह विधेयक एक धन विधेयक है या नहीं। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राज्यसभा, या लोकसभा अध्यक्ष। यह निर्णय कौन करता है कि अमुक विधेयक एक धन विधेयक है। उपराष्ट्रपति,
वित्त मंत्रालय, राज्यसभा, लोकसभा। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन 7 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 14 मई को। आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है 7 अप्रैल को। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया जाता है? और आपके ऑप्शन 62.5, 23.5, 82.5, इनमें से कोई नहीं। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया जाता है? उम्मीद है आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है 82.5। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? आपको बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, मेगस्थनीज जो कि इंडिका का लेखक था, वह किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आया था, या वह किस भारतीय शासक के दरबार में था? आपके ऑप्शन हैं अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर बिंबिसार के। मेगस्थनीज जो इंडिका का लेखक है, वह किस भारतीय शासक के दरबार में था? चलिए आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। जी हाँ, मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ये पाटलिपुत्र आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ये पाटलिपुत्र में 4 वर्ष रहा था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। इंडिका के अनुसार, इंडिका या कह सकते हैं कि मेगस्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि भारत का आकार चतुर्भुज आकार था, और भारत में 7 जातियां निवास करती थी। इसने मेगस्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र की तुलना यूनान के क्षेत्र से की है। इसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा इंडिका में लिखा है, यानी कि इंडिका में इसने पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र को कहा है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब मंजूरी दी गई? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब मंजूरी दी गई। आपके ऑप्शन 26 जनवरी 2016 को, 26 जनवरी 2015 को, 13 जनवरी 2016 को, या 13 जनवरी 2017 को। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर। आपका आंसर 13 जनवरी 2016 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को मंजूरी दी गई थी। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वैदिक युगीन नदी पोरोशनी का महत्व क्यों है? आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल की नदी पोरोशनी का महत्व क्यों है। आपके ऑप्शन दासराग्य युद्ध के कारण, ऋग्वेद में उल्लेख के कारण, नदीतम कहे जाने के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं।
आपको बताना है ऋग्वैदिक युगीन नदी पोरोशनी का महत्व क्यों है। चलिए, आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा तो शो करते हैं आपका आंसर, और ये रहा आपका आंसर, दासराग्य युद्ध के कारण। जी हाँ, दासराग्य युद्ध के कारण। अगर दासराग्य युद्ध की बात करें तो वैदिक संस्कृति के ऋग्वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण कबीला होता था जिसका नाम था भरत कबीला, और ये इसमें त्रिशु वंश का राजा सुदास उस समय राजा था, और उसी समय 10 अन्य कबीले थे जिनमें पुरु, यदु, तुर्वस, अणु, पंचजन आदि कुल मिलाकर 10 कबीले थे। तो भरत कबीले और इन अन्य 10 कबीलों के बीच गुरुपद को लेकर एक युद्ध हुआ था, जो कि रावी नदी के किनारे। रावी नदी वह प्राचीन काल में जिस नदी को पोरोशनी कहा जाता था, वर्तमान काल में वह रावी नदी के नाम से जानी जाती है। और तो भरत कबीले और अन्य 10 कबीलों के बीच गुरुपद को लेकर जो रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था उसे दासराग्य युद्ध कहा जाता है। और रावी नदी जो कि पुरुषनी नदी कही जाती थी प्राचीन में, इसके बारे में और दासराग्य युद्ध के बारे में 7वें मंडल में इस बात का जिक्र भी किया गया है। कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। अतः ऋग्वेदीन युगीन नदी पोरोशनी का महत्व दासराग्य युद्ध के कारण ही है। नदीतम की अगर बात करें तो नदीतम सरस्वती को कहा जाता था, सरस्वती नदी को, क्योंकि नदीतम का मतलब है सबसे पवित्र। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था, इसलिए सरस्वती को नदीतम भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, भारत के अधिकतर लोहा और इस्पात उद्योग किस पठार में हैं? आपको बताना है कि भारत के अधिकतर लोहा और इस्पात उद्योग किस पठार में स्थित हैं। आपके ऑप्शन दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, तेलंगाना के पठार में, या फिर छोटा नागपुर के पठार में। आपको बताना है कि भारत के अधिकतर लोहा और इस्पात उद्योग किस पठार में स्थित हैं। दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, तेलंगाना के पठार में, या फिर छोटा नागपुर के पठार में। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है छोटा नागपुर के पठार में। जी हाँ, भारत के अधिकतर लोहा और इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठार में ही स्थित हैं। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। आपको बताना है कि भारत और नेपाल की कौन सी संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। आपके ऑप्शन गोमती, चंबल, दामोदर, कोसी। ये सभी नदियां हैं, गोमती नदी, चंबल, दामोदर नदी, कोसी नदी। तो भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी से है, ये आपको बताना है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, क्योंकि समय भी लगभग पूरा हो जाता है। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है कोसी नदी। भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पर है। तो प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, मुगलसराय स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपको बताना है कि मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। आपके ऑप्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मुगलसराय स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और ये रहा आपका आंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ, मुगलसराय स्टेशन मतलब भारत का सबसे लंबा रेल यार्ड। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुगलसराय स्टेशन ही भारत का सबसे लंबा रेल यार्ड है, जिसका नाम अब मुगलसराय स्टेशन से बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर,
भारत की सबसे तेज चलने वाली वह ट्रेन जिसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। आपको बताना है भारत की सबसे तेज चलने वाली वह ट्रेन जिसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। आपके ऑप्शन ट्रेन 19, वंदे भारत, भारत एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस। आपको बताना है भारत की सबसे तेज चलने वाली वह ट्रेन जिसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। ट्रेन 19, वंदे भारत, भारत एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है वंदे भारत। जी हाँ, भारत की इसके बारे में अगर बात करें तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन 18 जिसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया है, और यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है, और इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेन 18 का नाम परिवर्तित कर वंदे भारत कर दिया गया है, और वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है, और इसका निर्माण ही मेक इन इंडिया के तहत इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसके लेखक बाणभट्ट हैं? आपके ऑप्शन सूरसागर, भगवत गीता, गीत रामायण या फिर हर्षचरित। किसके लेखक बाणभट्ट हैं? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है हर्षचरित। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है। बड़ा आध्यात्मिक क्वेश्चन है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है। आपके ऑप्शन कर्म, क्रिया, भक्ति या ज्ञान। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है। चलिए आपका ऑप्शन शो करते हैं, और आपका आंसर है कर्म। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन चापलूसी करना, कठिनाई में पड़ना, जरा भी नहीं हिलना, क्रोध में पागल हो जाना। चापलूसी करना, कठिनाई में पड़ना, जरा भी नहीं हिलना, क्रोध में पागल हो जाना। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है जरा भी न हिलना, टस से मस न होना। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद, आपके ऑप्शन है, उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर। आपका आंसर है उसके हाथ में गिरेगी। स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को यदि वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, शोर नॉइज को किस में मापा जाता है? आपके ऑप्शन वाट में, रैम में, सेंटीग्रेड में, डेसिबल में। नॉइज को किस में मापा जाता है?
और आपने उम्मीद है कि गैस कर लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर। डेसिबल में, शोर को डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, आपको बताना है कि आला आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आपके ऑप्शन हैं, और सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नंबर 2, श्वेत प्रकाश में नीला घटक प्रबल होता है। ऑप्शन 3, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 4, वह वस्तुतः नीला है। आपको बताना है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, श्वेत प्रकाश में नीला घटक प्रबल होता है, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है, या फिर क्योंकि वह वस्तुतः स्वयं नीला है। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर है ऑप्शन 3, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। आपके ऑप्शन, नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। आपको बताना है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो करते हैं आंसर को शो, और ये रहा आपका आंसर, शिखर सहित मंदिर। जी हाँ, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में आपको नालियां, कुएं, दुर्ग, धान्यागार, स्नानागार सब मिले हैं, लेकिन शिखर सहित मंदिर अर्थात मंदिर के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटिए, और आपके विकल्प हैं 13, 21, 19, 27, 15, 23, 16, 24। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम यानी कि बिल्कुल डिफरेंट शब्द को छांटना है। 13, 21, 19, 27, 15, 23, 19, 16, 24। तो चलिए आपने गैस कर लिया होगा, क्योंकि मैंने तो अपना गैस कर लिया है। संख्याएं हैं सम और विषम। आपका ऑप्शन आता है 4, 16 और 24 बिल्कुल सही, क्योंकि 13 और 21, 19 और 27, 15 और 23 इनमें एक एक संख्या विषम है, जबकि ये सभी सम संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण सफेद होता है। आपको बताना है कि दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण सफेद होता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, हिपेरिन, कैसीन, इरेप्सिन, प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन। चलिए, दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण सफेद होता है। आपको बताना है हिपेरिन, कैसिन, इरेप्सिन, प्रोथाम्बिन। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर, और आपका आंसर आता है कैसीन। जी हाँ, कैसीन। कैसीन कैसीन की उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है, और दूध मीठा होता है लैक्टोज नामक शर्करा की उपस्थिति के कारण। अब बात कर लेते हैं हिपेरिन की। तो हिपेरिन जो है हमारे रक्त को, हमारे रुधिर को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। बात करते हैं इरेप्सिन की। तो इरेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोथाम्बिन की। तो प्रोथाम्बिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो दूध का रंग कैसीन के कारण सफेद होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कैसीन।
प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जी हाँ, आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा दिन होगा। सोमवार, बुधवार, शनिवार, गुरुवार। यदि परसों मंगलवार है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, क्योंकि मैंने तो कर लिया है। और आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन 4 गुरुवार, और मेरा भी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस एक शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? यहाँ संधि की बात की गई है और विसर्ग संधि की, तो आपको बताना है कि इनमें से किस एक शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। और आपके ऑप्शन हैं अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप और पयोद। निम्न में से किस एक शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप, पयोद। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर। प्रश्न नंबर 26 का आंसर आता है पयोद। तो प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। आनंद मठ के रचयिता हैं। आपको बताना है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं। और आपके ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नसरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चटर्जी, राम कुमार वर्मा। आपको बताना है आनंद मठ के रचयिता। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए शो करते हैं आपका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। वर्ण लय और स का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है वर्ण लय और स का उच्चारण स्थान क्या है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर तालु, दंतव, ओष्ठ, मूर्धा। वर्ण लय और स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंतव, ओष्ठ, मूर्धा। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा और आपका आंसर है दंतव। प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? आपके ऑप्शन तैतरेय ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से, गोपद से या तांडेय महाब्राह्मण से। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिला है? तैतरेय ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से, गोपद से या फिर तांडेय महाब्राह्मण से। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो ये रहा आपका आंसर शतपथ ब्राह्मण से। जी हाँ, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ये बात याद रखने की है कि शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आपको बताना है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आपके ऑप्शन रायसेन में, भोपाल में, ग्वालियर में, सांची में। आपको बताना है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है। रायसेन में, भोपाल में, ग्वालियर में, सांची में। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर। और आपका आंसर आता है रायसेन में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास लेकर फिर एक दिन बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। फिर लेकर आएंगे आपके साथ आपके लिए 30 मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।